हाँ प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज द्वितीय दिवस है। यहाँ की पुण्य आत्माओं ने, जिनके नाम हैं आयोजक वर्मा देवी, यज्ञपति विमलेश और भाइयों सौराज सिंह, परीक्षित मुन्नी देवी व सोनवीर सिंह जी, स्वागत करता राम नरेश, मंजू देवी, शिव कुमार, विमलेश, इन सब लोगों ने प्राणों के प्राण परमात्मा के लिए अपना अमूल्य समय दिया, जो पंडाल में आकर के आपने कथा में भी चार चांद लगा दिए। और भाइयों एक बात और भी बता दूं, दिमाग से वास्तव में वही मनुष्य धन्य है जिसने मनुष्य का शरीर पाकर परोपकार किया, दूसरों का हित किया। अभी आप सुन रहे थे महाभारत की कथा। इस महाभारत में सबसे ज्यादा अगर नाश हुआ है तो यादवों का हुआ। सबसे ज्यादा महाभारत में मरे हैं यादव। लोगों, महाभारत का घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। धरती लाल थी, आसमान लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। जिन यादवों के जिंदा पे किसी ने रोम नहीं छू पाया, आज उन हीरों की लाशें सड़ रही हैं और चील, कौआ, सियार उन लाशों को खा रहे हैं। भाइयों, भूत, भैरव, बमरकस, चुड़ैले, काली, कात्यायनी, ये देवियां नाच रही और खून पी रही हैं। मेरे भाइयों, एक बात और बताऊंगा आपको। कि अगर दुनिया में आए हो तो शुभ कर्म करते चलो तो ज्यादा अच्छा है, और शुभ कर्म अगर नहीं किए तो जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। गंधारना अपने घर में बैठी रो रही है, चाचा पितरू आ गए और कहने लगे, भाभी अब रोने से होता क्या, खेत तो चिड़ियां चुन गई। गंधारण बोली, देवर हमें इस बात का दुख नहीं कि हमारे बेटा मरे, हमें दुख इस बात का है कि दिन पहले दिन युद्ध हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए और कहा कि मां हमें आशीर्वाद दो, मैं दुश्मन से विजय पा के आया।
कुंती ने कह दिया विजयी बान भव। दुर्योधन सज करके हमारे यहाँ आया और मेरे पैर छूकर बोला कि मां मुझे आशीर्वाद दो, दुश्मन से विजय पाके आ। मैया कहने लगी बेटा बाहर के किसी दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयी बान भव का आशीर्वाद देती। अरे तू तो अपने भाइयों को मारने जा रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। गंधार ने बोली देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मुकाबला है मेरे बेटे का यम के दूतों से। मरने से पहले देवर मैं अपने बेटा के माथे को चूम ले, मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोले चलो भाभी। गंधारण के पास गए और गंधारण को लेकर के जब चाचा विदुर दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने कहा मां आप आ गई, पैर छुए। गंधारण बोली बेटा कितना समझाया था तू नहीं माना, पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। हमने समझाया कि बेटा कन्हैया आए हैं, तू कन्हैया की बात मान ले, तो तूने हमसे कहा मैया बग्वाल गमारा हीर को तू भगवान बता रही है। बग्वाला को तू भगवान बता रही है, उसमें एक ही गुण है बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधार ने बोली बेटा बंसी नहीं, बंसी बन के तो मछली की तरह फांस लो। दुर्योधन रोने लगा, बोला मैया तुम सही कह रही हो, मेरा धर्म था मैं धर्मराज की पूजा करता, लेकिन हमारी संगत ने मुझे बर्बाद कर दिया। ध्यान रखना लोगों, गलत संगत कभी मत करना। अगर शराबी दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, और किसी लोफर लफंगा की संगत करोगे पराई बहन बेटियों को तकने लगोगे। आज गंधारण कह रही है बेटा